ये देखो, ये है भाई, ये है दूसरा इंडिया गेट एनसीआर का। और ये क्या भाई, जनरेटर उठा लिया। ये तो क्रेन ने, देखो गाड़ी है, पूरी गाड़ी पहिए। हमारे यहाँ पे शादी थी आज, ये डीजे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की हो गई शुरुआत, तो फिर चलते हैं सीधे। आज है सैटरडे, तो आज तो हम जल्दी निकलेंगे साइड से, क्योंकि हमें घर जाना है। और अभी तो फ़िलहाल मैं रैपिडो वगैरह चलाते हैं। लेट हो गए हैं वैसे, 8:30 बज गए, बट कोई नहीं, निकलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, निकल तो दिए हैं, और तुम्हारे भाई को निकलते ही 2-5 मिनट खड़े होने के बाद एक राइड मिल गई है गुड़गांव की, सेक्टर 66। तो चलते हैं फटाफट से। थोड़ा लंबी है बट कोई नहीं, उधर से वापस आ जाएंगे। है तो अपनी साइड की तरफ की 6-7 किलोमीटर खाली आ जाएंगे। अगर नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से कस्टमर को पिकअप करते हैं, यहीं पास से ही पिकअप था, 500-600 मीटर से। तो लेके चलते हैं इनको सेक्टर 66। देखते हैं आज कितनी अर्निंग कर पाते हैं सुबह में। तो भाई पहुंच तो गए गुड़गांव में। गुड़गांव में तो इतनी वो हो रखा है यार, पोल्यूशन, फोग इतना गंदा वाला। फोग नहीं, पोल्यूशन। भाई कितना पोल्यूशन हो रहा है, देख देख के भी डर लगता है। और हम इसी में सांस ले रहे हैं, ये देखो भाई। ये क्या बना दिया भाई, वो क्या बिल्डिंग है यहाँ पे। ये कैसी बिल्डिंग बना रखी है, इंडिया गेट की तरह। ये है यहाँ पे बड़ा वाला इंडिया गेट, वहाँ पे तो छोटा है, ये बड़ा इंडिया गेट बना दिया, बीच में दरवाजा। ये देखो, ये है भाई, ये है दूसरा इंडिया गेट एनसीआर का। और ये क्या मस्त बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे, ये चेक करो, पतली पतली बिल्डिंग है। और ये बिल्कुल इंडिया गेट की तरह बना रखा, बिल्कुल सेम इंडिया गेट की तरह। भाई फिर आज फिर आ गए इसी के अंदर हम। इसके अंदर हम कल भी आए थे। ये कौन सा, इमेलियाज जैसा है, कमेलियाज तो पीछे है, ये इमेलियाज है। यहाँ भी भाई 70-80 करोड़ रुपए का फ्लैट है। ऐसा 65-70 करोड़ का तो हो गई एक फ्लैट। बहुत महंगे है भाई। तो भाई चलते हैं, अब रैपिडो वगैरह कर दिया है ऑफ, और अब चलते हैं सीधे साइड पे। आज थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं। आज फिर भी मतलब हम लेट निकले थे, और लेट निकल पे ही मतलब 8:30 बजे निकले थे, और सैटरडे भी है, फिर भी हमारा 200 रुपये का काम हो गया। कभी कभी तो मतलब ऐसा हो जाता है एकदम पे, क्योंकि पहली राइड ही ठीक मिल गई थी, फिर दूसरी भी यहीं पास की मिल गई साइड के। अब जा भी रहे हैं, टाइम से पहुंच भी जाएंगे टाइम से। तो कभी कभी हो जाता है। तो चलते हैं, काम वाम करेंगे। आज वैसे थोड़ा जल्दी निकलना है, क्योंकि जाना है घर, तो इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। देखते हैं कितना जल्दी निकल पाते हैं। भाई फाइनली पहुंच तो गए अपने साइट पे, और घर जाना है, तो थोड़ा आज जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। बट पता नहीं किस वक्त टाइम निकल पाएंगे, कोई पता नहीं। काम ज़्यादा हुआ तो लेट भी हो सकते हैं, पिछली बार तो हो गए थे। तो देखते हैं किस समय निकलते हैं। तो भाई जनरेटर उठा लिया। ये तो क्रेन ने, देखो गाड़ी है, पूरी गाड़ी पहिए भी दिख रहे हैं ना इसमें, ये देखो। और हाइट देखो इसकी, ये देखो कहाँ से उठाया, वहाँ से। भाई ये क्रेन बड़ी हैवी होती है ना। ओ भाई साहब, ये नीचे छूटा गलती से तो कितनों को जान जाएगी, है तो कोई वही हिल देख, हिल कैसे रहा देखिए। अब अंदर ले आ रहा है। बहुत पावरफुल लिफ्ट वो होती है ना, लिफ्टर। ये देख पूरी गाड़ी उठा रखी है, पूरी गाड़ी। उसमें माल भी लोड हुआ है। माल नहीं है, वो है डीजी है ये। अच्छा, लाइट भी दी। हाँ। भाई निकल तो दिए हैं साइड से, और हो गए तुम्हारा भाई बहुत लेट। बहुत मतलब इतना लेट कि हमें निकलना था 2 बजे, और हम निकल रहे हैं 7 बजे। क्योंकि भाई मीटिंग में इतने गंदे वाले फंसे। मीटिंग क्या थी, मतलब एक काम था जो हमें समझा रखा था उन्होंने, तो हमें पता था। अब वो हमें समझा रखा था ना, तो हमें ही पता था। अब उन्होंने मैसेज भी डाल दिया ग्रुप पे कि भाई तुम ही रहोगे इसको करवाने में। तो इस चक्कर में ना कोर कट करवानी थी, ओब्वियसली जो बीम में कटिंग होता है ना, वो करवानी थी।
इसकी वजह से ना इतने गंदे फंसे, कोई आया ही नहीं हमारी हेल्प के लिए। सबको बोल लिया भाई तुम रह जाओ मैं चला जाता हूँ, बट सब अपना अपना बहाने देके सब लोग निकल लिए अपना। अब फंसे इतने गंदे कि 7 बजे निकले यहाँ से, अब जा रहे हैं घर। अब पता नहीं सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी, दिमाग इतना खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम पहुंचेंगे सेक्टर 12 में समथिंग 8:30 बजे। अब 8:30 बजे कोई सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। तो कोई नहीं, चलना तो है ही, तो चलते हैं फटाफट से। अब हमारा काम तो ये, हम क्या बोल सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ये चल ही सकते हैं और इससे अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो निकल दिए हैं वैसे, अब पहुंचते हैं 62, बाइक खड़ी करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सवारी मिलती है नहीं मिलती है। भाई पहुंच तो गए सेक्टर 62, अब चल रहे हैं सीधे अनिल मिलेगा रास्ते में। एक्चुअली प्लान हो गया हमारा चेंज, क्योंकि हम बस से जाने वाले थे, बट क्या हुआ ना, बस से जा रहे थे मतलब, तो अनिल का फोन है कि मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, तो कह रहा मैं बाइक से चलूंगा, आप बाइक खड़ी कर देना मैं चलूंगा। मैंने कहा कोई नहीं मैं आ जाऊंगा। तो अनिल खड़ा हुआ उधर ही सेक्टर 62 में, और पहुंच ही गए हम तो सेक्टर 62। अब रोड क्रॉस करना है, दूसरी साइड में खड़ा, उधर की साइड खड़ा हुआ है एक, उधर की साइड। अभी चलते हैं फटाफट से। ट्रैफिक चेक करो कितना ट्रैफिक है भाई, ये चेक करो। भाई मिल गया अनिल भी, और बाइक भी चेंज कर ली है। अब चलते हैं इसी बाइक को लेके, अपनी खड़ दी है खड़ी 40s में, और इसका फोन हो गया अनिल का खराब। बात करने बड़ी मुश्किल में ढूंढने में मिला है। और तो हमने पहली बात कर ली थी कमरे पे जा, अमित से बात कर ली थी, अमित के फोन से ही कि वहाँ पे मिल जाना। फिर भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है इधर उधर में, तो बड़ी मुश्किल हुई। इसके फोन पे कॉल लग रही है, आवाज़ इसकी नहीं आ रही, बस ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। बोल वही रहा था ये, मेरी आवाज़ भी इसे नहीं जा रही। तो कोई नहीं, अब निकलते हैं सीधे फटाफट से। अब पता नहीं कितने टाइम में पहुंचेंगे। रात हो जाएगी आज तो। अब भाई उस गाड़ी को चला के ना, ये गाड़ी इतनी नीची लग रही है ना, ऐसे छोटी सी लग रही है बच्चे की तरह, जैसे हम क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं ऐसा लग रहा है। इसका पिकअप भी थोड़ा सा हाई है, और फिर ये 100 सीसी में, वो 125 सीसी में, फर्क तो पड़ता ही है। फिर ये नीचे भी है, थोड़ी सी हल्की गाड़ी है। तो मिलते हैं, अब जहाँ रेस्ट करेंगे वहाँ मिलते हैं। अभी आगे कम से कम 70-80 किलोमीटर तो चलानी पड़ेगी, रास्ते में रुकेंगे वहाँ पे। भाई कितनी धूल हो रही है बाहर में भी, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा आ रखा है। हल्की, ये देखो लाइटों के सामने दिख रही होगी आपको, ऐसे धूल धूल सी हो रही है। पता है एनसीआर में तो ही मुझे लग रहा है, बाहर में भी पोल्यूशन है, एनसीआर के बाहर भी। ये देखो यहाँ पे भी इतना पोल्यूशन हो रहा है। और ठंड तो मस्त वाली होने लगी भाई बाहर। मैंने 2 जैकेट पहन रखी है और 2 ही पैंट डाल ली, मतलब एक पैंट ऊपर से लोवर डाल ली। तो ठंड में मुझे तो नहीं लग रही, बट वैसे ठंडा बहुत मौसम है। अगर हल्की वाली जैकेट ही होती ना तो अकड़ जाते भाई। ये गुड डिसीजन था, क्योंकि यहाँ नहीं ला रहा था, मैंने कमरे से आ ही रहा था ये, मैंने कर लिया ना यार बड़ी जैकेट, हैवी वाली जैकेट भी, तो ये ले आया था। इसकी वजह से हमारी ठंड बच गई, वरना हम पकड़ जाते। वरना तो मैं मजबूरन कैब से ही जाना पड़ता, कैब से या बस से, क्योंकि बाइक पे तो जैकेट का काम ही नहीं हो पाया। बाइक नहीं चला पाते उसको पहन के, बैठने की एक अलग बात है। भाई पहुंच तो गए मतलब खाने वाले की दुकान पे। अब यहाँ पे खाना वाना तो है नहीं, ब्रेड वगैरह ही खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 20 मिनट समथिंग रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और ये देखो तुम्हारे भाई की जैकेट भी चेंज हो गई है, क्योंकि हैवी वाली जैकेट मंगा लेती ना। ये देखो डबल जैकेट है, 2 जैकेट डाल रखी हैं, और 2 ही मतलब वो डाल रखी हैं। देखो ये लोअर डाल ली हमने। करते हैं 20 मिनट समथिंग रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि इंजन भी हीट हो गया गाड़ी का। इंजन एकदम हीट हो रखा, तापने लायक हो रखा है एकदम से गर्म, मस्त। ये देखो गाड़ी भी हमारी चेंज हो गई। भाई ब्रेड ले लिया है, ब्रेड चल लिया अपना। रोटी तो मतलब मिल ही नहीं है अभी, तो देखेंगे घर मिलेगी तो घर पहुंच के देखेंगे। वैसे अभी घर वालों को कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, बात तो हुई थी, बट ऐसे ही हो रहा था कि आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि कंफर्म नहीं था। तो इसी चक्कर में मतलब घर वालों को अभी बोला नहीं, कंफर्म नहीं है कि हाँ मैं आ रहा हूँ या नहीं, तो घर जाके पता चलेगा। तो चलते हैं, कोई नहीं, वैसा रोटी वोटी तो होगी, नहीं होगी तो वैसा पेट तो भर ही जाएगा। तो वैसे भी टाइम हो गया समथिंग 10 बजने वाले, तो कोई नहीं, खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। भाई हो तो गया है मतलब खाना वाना, क्या ब्रेड वगैरह खा लिए हैं, अब रेडी वगैरह हो गए जाने के लिए। अब चलते हैं, क्योंकि गाड़ी को भी रेस्ट दे दिया है। गाड़ी का इंजन भी मतलब नॉर्मल हो गया है, ठंडा तो नहीं कह सकते, ठंडा तो अभी नहीं होगा, तो इतनी दूर से चल के ना बहुत हीट हो जाती है इंजन भी, तो इसी चक्कर में। तो कोई नहीं, अभी और 5 मिनट बाद निकलते हैं फिर।
ये लाइटों को क्या हो रहा है देखो कैसे ब्लिंक कर रही है देखो। ये डीजे वाली लाइट बनी हुई है इस समय पे, ये देखो। वाह 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 वाह, ओहो जली जली बंद हो गई। ओ हो। लो जी भाई, कर दिए गांव में एंट्री। ये अपने गांव की होगी शुरुआत। अरे तेरी, ओ भाई साहब क्या मस्त लाइटें लग गई भाई अब तो। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी? आज शादी थी भाई, हमारे यहाँ पे शादी थी आज। ये डीजे वगैरह बज रहा है जी, गाने वाने बंद है। बना वैसे भी गाने तो हम नहीं डाल सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये कुछ शादी का माहौल है, छोटी सी शादी। गांव में थी शादी, पर पहुंच गए कमरे पे। ये देखो हमारा घर, अभी आने वाला कोई खोलने। तो फाइनली फ्रेंड्स पहुंच गए कमरे पे, और लेट तो हो गए थे बहुत, तो कोई नहीं। अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यही था कुछ इस ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करता हूँ ब्लॉग को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।